पार्ट 1 तो आप सुन ही चुके होंगे। अब हम देखते हैं पार्ट 2। अब तक आपने सुना कैसे एक निर्धन ब्राह्मण ने श्रद्धा से चैत्र पूर्णिमा का व्रत किया और उसका जीवन बदल गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक राजा ने इस व्रत की अवहेलना की और उसे अपना पूरा राज्य गंवाना पड़ा। अब सुनिए कथा का अगला और सबसे रोमांचक भाग, अहंकारी राजा की परीक्षा। एक समय की बात है, एक समृद्ध राज्य में वीरेंद्र नाम का राजा शासन करता था। उसके पास असीम धन, सीमा, बल, सेना और वैभव था। बल्कि उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके भीतर अहंकार सबसे ज्यादा भरा हुआ था। वह धर्म कर्म को महत्व नहीं देता था। वह कहता, भाग्य नहीं, केवल शक्ति से ही सब कुछ है। राज्य के एक वृद्ध मंत्री ने उन्हें एक दिन कहा, महाराज, चैत्र पूर्णिमा का व्रत राज्य के लिए विशेष शुभकारी है। व्रत की कृपा से हमारा राज्य अधिक फलकारी होगा। प्रजा की भलाई के लिए इसे अवश्य कीजिए। राजा हंस पड़ा। राजा बोला, क्या एक वर्ष से राज्य चलता है? मंत्री मौन हो गए। संकट की शुरुआत। कुछ ही महीनों बाद राज्य में विपत्ति आने लगी। वर्षा बंद हो गई, फसलें सूख गई, प्रजा दुखी हो गई। पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। राजा की सेना कमजोर पड़ने लगी। राजमहल में चिंता की लहर छा गई। तभी वही वृद्ध मंत्री बोले, महाराज, जब मनुष्य प्रकृति और धर्म की अवहेलना करता है तो संतुलन बिगड़ जाता है। राजा पहली बार चिंतित हुआ। राजा की रानी अत्यंत धार्मिक थी। चैत्र पूर्णिमा का दिन निकट आ रहा था। रानी ने निश्चय किया कि वह स्वयं व्रत रखेगी। प्रातःकाल उसने नदी में स्नान किया, सफेद वस्त्र धारण किए, महल के प्रांगण में दीप प्रज्वलित किया, दिन भर उपवास रखा, गरीबों को अन्न वितरित किया। संध्या समय उसने चंद्रमा को अर्घ्य दिया और प्रार्थना की, हे देव, यदि मेरे मन की सच्ची श्रद्धा से मेरे राज्य की रक्षा करें। अगले ही दिन में परिस्थितियां बदलने लगी। वर्षा हुई, सूखी फसलें हरी भरी होने लगी, शत्रु सेना पीछे हटने लगी, प्रजा में उत्साह लौट आया। राजा ने यह सब देखा। वह रानी के पास आया और बोला, क्या यह तुम्हारे व्रत का फल है? रानी ने विनम्रता से कहा, यह श्रद्धा और विश्वास का फल है। राजा का हृदय पिघल गया। राजा का पश्चाताप। अगले वर्ष चैत्र पूर्णिमा पर राजा ने स्वयं व्रत रखा, अपने राजकोष से दान दिया, गरीबों को भोजन कराया, स्वयं कथा सुनी। उस दिन उसने घोषणा की, आज से राज्य में हर वर्ष चैत्र पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाएगा। राज्य में सुख और शांति स्थापित हो गई। अब हम आगे देखेंगे व्यापारी की बेटी की कथा। उसी राज्य में एक व्यापारी था जिसकी पुत्री अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु उसका विवाह बार बार टूट जाता। लोग कहते उसका भाग्य कमजोर है। एक वृद्ध स्त्री ने सलाह दी, बेटी, चैत्र पूर्णिमा का व्रत श्रद्धा से करो। उसने पूरे मन से व्रत किया, 11 दीपक जलाए, चंद्रमा का दूध और जल से अर्घ्य दिया। कुछ ही महीनों में उसका विवाह एक युवक से हो गया जो कि बहुत ही योग्य था। कहा जाता है कि चंद्रमा मन का स्वामी है। जब हम पूर्णिमा की रात उसे अर्घ्य देते हैं तो मन के दोष शांत होते हैं। जल में चंद्रमा को प्रतिबिंबित देखना मन को संतुलित करता है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति क्रोध छोड़ दे, कटु वचन न बोले, क्षमा करे, तो उसका मानसिक बोझ हल्का हो जाता है। चैत्र मास प्रकृति के पुनर्जन्म का समय है। पूर्णिमा पूर्णता का प्रतीक है। जब ये दोनों मिलते हैं तो ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। इस दिन व्रत करना केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का अवसर है। लेकिन कथा भी समाप्त नहीं हुई। आगे सुनिए एक छोटी सी घटना जिसमें एक साधारण किसान ने इस व्रत से अपना जीवन बदल लिया। इसके लिए आप पार्ट 3 कमेंट में पिन करके बोलिए, जिससे कि मैं इसका आपको पार्ट 3 बना के दूँ। और इसी तरह की धार्मिक और पौराणिक कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख के जरूर चाहिए।